हे दोस्तों, 1830 के पेरिस में एक मशहूर राइटर अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर एक खाली कागज पड़ा था और उसके पब्लिशर ने उसे अल्टीमेटम दिया था कि अगर अगले कुछ महीनों में उसने अपनी नई नॉवल पूरी नहीं की तो उसे बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। वो राइटर बेहद परेशान था। ऐसा नहीं था कि उसे लिखना नहीं आता था, बल्कि प्रॉब्लम यह थी कि जब भी वो लिखने बैठता उसका ध्यान भटक जाता। कभी दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करता, कभी पेरिस की सड़कों पर घूमने का, तो कभी नए नए कपड़े पहनकर पार्टी करने का। दिन बीत रहे थे और डेडलाइन पास आ रही थी। तब उस राइटर ने एक ऐसा शॉकिंग और अजीब डिसीजन लिया जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। उसने अपनी अलमारी खोली, अपने सारे महंगे और बाहर पहनने वाले कपड़े निकाले और उन्हें एक डिब्बे में बंद करके अपने नौकर को दे दिया। उसने नौकर को सख्त ऑर्डर दिया कि जब तक ये नॉवल पूरी नहीं हो जाती, इन कपड़ों को ताले में बंद रखना और मुझे चाबी मत देना। अब उस राइटर के पास पहनने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा बिना शेप का ग्रे कलर का शॉल या श्राउश बचा था, जिसे पहनकर वो घर से बाहर समाज में नहीं जा सकता था। उसके पास खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया और दिन रात सिर्फ एक ही काम किया, लिखना। नतीजा क्या हुआ? उसने समय से पहले अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मास्टरपीस द हंचबैक ऑफ नोटर डेम लिखकर तैयार कर दिया। उस राइटर का नाम था विक्टर ह्यूगो। बात सिर्फ विक्टर ह्यूगो की नहीं है दोस्तों, आज हमारी हालत भी कुछ वैसी ही है। बस फर्क ये है कि विक्टर ह्यूगो के पास भटकने के लिए पेरिस की सड़कें थीं और हमारे पास हमारी जेब में रखा ये स्मार्टफोन है। अगर आप भी एक ऐसी इंसान हो जो सुबह उठते ही सबसे पहले रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, जो पढ़ने या काम करने बैठता तो है पूरी मोटिवेशन के साथ, लेकिन 5 मिनट बाद ही बिना किसी रीजन के उसका हाथ फोन पर चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका अटेंशन स्पैन पूरी तरह खत्म हो चुका है और आप चाहकर भी किसी एक चीज पर 15-20 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम इस जीरो फोकस ट्रैप को डिकोड करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे आज की सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में आप डीप वर्क के मास्टर बन सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल शेयर करूंगा जो आपकी फोकस को रॉकेट की तरह बूस्ट कर देगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रियल प्रॉब्लम। दोस्तों, विक्टर ह्यूगो की तरह ही मुझे भी अपनी लाइफ में इस फोकस की कमी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ी और किताबें पढ़ना शुरू किया, तो शुरू शुरू में मुझसे एक पेज भी ढंग से नहीं पढ़ा जाता था। जैसे ही मैं किताब खोलता, दिमाग में हजार अलग अलग थॉट्स आने लगते। मन करता कि चलो थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूं, थोड़ा दोस्तों से बात कर लेता हूं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो मुझे इस सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, गहरी रिसर्च की, और तब जाकर मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट में है जो हमारे चारों तरफ क्रिएट कर दिया गया है। आज बड़ी बड़ी टेक कंपनियां करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रही हैं सिर्फ एक चीज के लिए, आपके 2 सेकंड का अटेंशन चुराने के लिए। वो रील्स का स्क्रॉलिंग फीचर ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे लास वेगस की कसिनो मशीन होती है। आप एक बार स्क्रॉल करते हो, दिमाग को डोपामीन का एक छोटा सा शॉट मिलता है। आप फिर स्क्रॉल करते हो, फिर कुछ नया दिखता है। इस चक्कर में आपका ब्रेन पूरी तरह ओवर स्टिम्युलेट हो जाता है। और जब आप इस ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन के साथ कोई बोरिंग या मेहनत वाला काम करने बैठते हो, जैसे पढ़ाई करना, कोडिंग करना या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना, तो आपका ब्रेन चिल्लाने लगता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वही रील देखनी है जिसमें मजा आ रहा था। यहीं पर देखो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है दोस्तों। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहोगे कि एक दिन अचानक मेरा बहुत मन करेगा और मैं 8 घंटे लगातार पढ़ाई कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी धोखे में हो। मोटिवेशन से काम शुरू हो सकता है, लेकिन काम को खत्म करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत होती है। और इसी सिस्टम को समझाने के लिए कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में कुछ बहुत ही पावरफुल रूल्स बताए हैं, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो, तो आपको वो क्लैरिटी और फोकस मिलेगा जो आज 99% लोगों के पास नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उन 3 बड़े लेसन्स की जो आपको इस ट्रैप से बाहर निकालेंगे। लेसन नंबर 1, द रिदमिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क, द रिदमिक अप्रोच। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और काम करने वाला है, वो है रिदमिक अप्रोच। इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में एक फिक्स टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा, जिस समय आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि रोज रात को 7 बजे से 9 बजे तक आप अपनी स्किल पर काम करोगे या पढ़ाई करोगे, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो 2 घंटे सिर्फ उसी काम के लिए होने चाहिए। धीरे धीरे आपके ब्रेन को इसकी आदत हो जाती है। जैसे ही घड़ी में 7 बजेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप फोकस मोड में चला जाएगा, क्योंकि आपने उसे एक रिदम में ट्रेन कर दिया है। आपको रोज रोज ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मैं कब पढ़ूं या आज मेरा मन है या नहीं।
लेसन नंबर 2, एलिमिनेट द शैडो डिस्ट्रैक्शंस। शैडो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ने बैठेंगे, किताब सामने होगी लेकिन फोन ठीक बगल में स्क्रीन ऊपर करके रखा होगा। हम सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं, जब कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा तभी फोन देखूंगा। दोस्तों, इसी साइकोलॉजी में अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। भले ही आप फोन को टच नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन का एक हिस्सा लगातार उस फोन की तरफ अट्रैक्टेड है। वो सोच रहा है कि किसका मैसेज आया होगा। जैसे ही फोन की लाइट जलती है, आपका फोकस पूरी तरह टूट जाता है। और रिसर्च कहती है कि एक बार फोकस टूटने के बाद वापस उसी डीप स्टेट में जाने के लिए इंसान को कम से कम 30 मिनट का समय लगता है। सोचो, आपने सिर्फ 2 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन देखा, लेकिन आपके कीमती 30 मिनट बर्बाद हो गए। इसलिए जब भी डीप वर्क का टाइम हो, अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दो या साइलेंट करके अलमारी में बंद कर दो। विक्टर ह्यूगो की तरह अपने कपड़े मत छुपाओ, बस अपने फोन को छुपा दो। लेसन नंबर 3, ट्रेन योर बोर्डम। बोर होने की आदत डालो। आज के समय में हमारी सबसे खराब आदत क्या हो गई है, हम 10 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो सकते। अगर हम लिफ्ट में हैं, हम फोन निकाल लेते हैं। हम लाइन में खड़े हैं, हम फोन निकाल लेते हैं। हम वॉशरूम में हैं, वहां भी फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। हमने अपने ब्रेन को ऐसा बना दिया है कि उसे हर सेकंड कुछ ना कुछ स्टिम्युलेशन चाहिए। नतीजा ये होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो और वहां थोड़ा सा भी खालीपन या बोरियत महसूस होती है, तो आपका ब्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाता। डीप वर्क करने के लिए आपको बोर होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप खाली बैठे हो तो बस शांत बैठना सीखो। बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी म्यूजिक के अपने थॉट्स के साथ रहना सीखो। जब आपका ब्रेन बोरियत को सहना सीख जाएगा, तब उसके लिए मुश्किल और गहरे कामों पर फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, याद रखना, आज आप जो भी डिसीजन लोगे वही डिसीजन डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 या 10 सालों में आप कहां होगे। क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो दूसरों की लाइफ को स्क्रीन पर स्क्रॉल करके देखता रहता है और खुद अंदर ही अंदर गिल्ट से भर जाता है, या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, विक्टर ह्यूगो की तरह खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करता है और अपने सपनों का मास्टरपीस क्रिएट करता है। डिसीजन पूरी तरह आपका है। अगर लाइफ में सच में क्लैरिटी और फोकस चाहिए, तो फालतू की चीजें देखना कम करो और एक्शन लेना शुरू करो।